सन 1896। अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र। अनंत तक फैली सुनहरी घास, तपता हुआ सूर्य और दूर दूर तक फैला निर्जन सवाना। दिन में यहाँ जीवन सामान्य प्रतीत होता था। हिरणों के झुंड, जिराफों की शांत चाल और हाथियों की गंभीर गर्जना। परंतु रात होते ही यह धरती किसी अदृश्य भय से कांप उठती थी। उस वर्ष कुछ विचित्र हो रहा था। स्थानीय जनजाति मसाई के लोग कई पीढ़ियों से उस क्षेत्र में रहते आए थे। वे शेरों को देवता का रूप मानते थे। परंतु उस वर्ष एक ऐसा शेर प्रकट हुआ जिसने उनके विश्वास और साहस दोनों को चूर चूर कर दिया। पहली घटना जुलाई की एक अंधेरी रात को हुई। गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाला युवक कोफी अपनी झोपड़ी के बाहर अग्नि जलाकर बैठा था। अचानक घास के बीच सरसराहट हुई। उसे लगा कोई जंगली जानवर होगा, पर अगले ही क्षण एक भारी आकृति ने उस पर झपट्टा मारा। चीख इतनी भयावह थी कि पूरा गांव कांप उठा। सुबह जब लोग बाहर निकले तो केवल खून के निशान थे। शरीर का अधिकांश भाग घसीटकर दूर ले जाया गया था। पहले तो लोगों ने सोचा यह सामान्य शिकार होगा, परंतु 2 दिन बाद वही घटना फिर हुई, और फिर तीसरी बार। अब यह स्पष्ट था, यह कोई साधारण शेर नहीं था। यह शेर मनुष्यों को अपना शिकार बना चुका था। सवाना के उस क्षेत्र में काम कर रहे ब्रिटिश रेल निर्माण दल तक भी यह खबर पहुंच गई। उस समय अंग्रेज अफ्रीका में रेल मार्ग बिछा रहे थे। मजदूरों में भय फैल गया। रात होते ही लोग समूह में सोने लगे, आग जलाकर पहरा देने लगे। परंतु वह शेर मानो अदृश्य छाया था। वह कभी सामने से हमला नहीं करता, हमेशा पीछे से, हमेशा अंधेरे में, हमेशा अकेले व्यक्ति पर। कुछ लोगों ने बताया कि वह असाधारण रूप से बड़ा था। उसकी आयाल घनी और काली थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती थीं। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि वह शेर नहीं, कोई श्रापित आत्मा है। गांव की स्त्रियां बच्चों को शाम होते ही घरों में बंद कर देतीं। पुरुष रात भर भाले लेकर पहरा देते। परंतु भय अब विश्वास से बड़ा हो चुका था। अक्टूबर 1896। ब्रिटिश प्रशासन ने एक अनुभवी शिकारी को बुलाया, कैप्टन एडवर्ड हैरिंगटन। हैरिंगटन ने भारत और अफ्रीका दोनों में शिकार किया था। वह निडर था, परंतु अंधविश्वासी नहीं। उसके लिए हर समस्या का समाधान रणनीति से संभव था। जब वह गांव पहुंचा तो वहां शोक और भय का वातावरण था। अब तक 9 लोग मारे जा चुके थे। हैरिंगटन ने निरीक्षण किया। उसने खून के निशान, पंजों के आकार और घसीटे जाने के रास्तों का अध्ययन किया। उसे एक बात तुरंत समझ आ गई। यह शेर असाधारण रूप से चतुर है और संभवतः घायल है। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसके दांत या जबड़े में चोट है, जिससे वह तेज भागने वाले जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा। इसलिए उसने आसान शिकार मनुष्य को चुना। परंतु एक और रहस्य था। शेर के पंजों के निशान सामान्य से बड़े थे, और वह अक्सर बिना आयाल के दिखता, मानो वह सामान्य नर शेर जैसा भी नहीं था। एक रात हैरिंगटन ने एक योजना बनाई। एक झोपड़ी के पास उसने बकरी को बांधा और स्वयं एक ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। रात गहरी होती गई। हवा स्थिर, जंगल असामान्य रूप से शांत। अचानक दूर घास हिली। हैरिंगटन की सांस थम गई। धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरी। वह शेर था, परंतु उसकी चाल में अजीब सावधानी थी। वह सीधे बकरी की ओर नहीं बढ़ा। पहले उसने हवा सूंघी, फिर चारों ओर चक्कर लगाया, मानो उसे किसी जाल का आभास हो। हैरिंगटन ने निशाना साधा, पर ठीक उसी क्षण शेर ने ऊपर देखा। उनकी आंखें मिलीं।
उस क्षण समय थम गया। शेर की आंखों में भय नहीं था, क्रोध भी नहीं, सिर्फ बुद्धिमत्ता। और अगले ही पल वह घास में गायब हो गया। गोली चलाने का अवसर हाथ से निकल चुका था। अब शेर और भी साहसी हो गया। उसने दो मजदूरों को रेलवे शिविर से उठा लिया, लोगों के बीच से। यह स्पष्ट था कि वह मानव गतिविधियों से परिचित हो चुका है। वह आग से नहीं डरता, वह आवाज से नहीं घबराता। लोग कहने लगे, यह शेर नहीं, मृत्यु का दूत है। गांव खाली होने लगा। कई परिवार अपने बच्चों को लेकर दूर दूसरे क्षेत्रों में चले गए। हैरिंगटन के लिए यह अब केवल शिकार नहीं रहा था, यह उसकी प्रतिष्ठा और मानव जीवन की रक्षा का प्रश्न बन चुका था। एक दिन उसे एक अधखाया शव मिला। उसने ध्यान से निरीक्षण किया। उसे कुछ असामान्य दिखा। शिकार के शरीर पर काटने के निशान अजीब कोण पर थे, मानो शेर के दांत सही ढंग से बंद नहीं हो पा रहे हों। तभी उसे एहसास हुआ, यह शेर संभवतः पहले किसी शिकारी की गोली से घायल हुआ होगा। शायद उसका जबड़ा आंशिक रूप से टूट चुका है, इसलिए वह केवल नरम शिकार कर सकता है। और मनुष्य सबसे आसान लक्ष्य था। नवंबर की ठंडी रात। हैरिंगटन ने अंतिम योजना बनाई। इस बार वह अकेला नहीं था। 5 सशस्त्र सैनिक उसके साथ थे। उन्होंने रेलवे के एक पुराने डिब्बे को जाल के रूप में प्रयोग किया। भीतर एक लालटेन जल रही थी और एक घायल होने का अभिनय करता व्यक्ति बैठा था। चारों ओर सन्नाटा। आधी रात के बाद अचानक लोहे पर हल्की खरोंच की आवाज आई। शेर आ चुका था। वह धीरे धीरे डिब्बे के पास आया। उसकी सांसों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसने अंदर झांका और उसी क्षण सैनिकों ने दरवाजा बंद कर दिया। परंतु वह साधारण शेर नहीं था। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने लोहे पर प्रहार किया। डिब्बा हिल उठा। सैनिक भयभीत हो गए। हैरिंगटन ने बिना समय गंवाए गोली चलाई। पहली गोली लगी पर शेर रुका नहीं। दूसरी गोली उसकी दहाड़ और तेज हो गई। तीसरी गोली और वह जमीन पर गिर पड़ा। सन्नाटा। केवल लालटेन की लौ कांप रही थी। सुबह जब लोग एकत्र हुए तो उन्होंने पहली बार उस आतंक को स्पष्ट देखा। वह असाधारण रूप से बड़ा नर शेर था। उसका जबड़ा सचमुच टूटा हुआ था। दांत घिस चुके थे। शरीर पर पुराने घावों के निशान थे। वह शेर वृद्ध था और जीवित रहने के लिए उसने मनुष्य का रास्ता चुना था। अब तक उसने लगभग 20 लोगों को मार डाला था। गांव में राहत की सांस ली गई, परंतु शोक की छाया लंबे समय तक बनी रही। सुबह का सूर्य उग चुका था, पर गांव पर फैली भय की छाया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जिस शेर ने महीनों तक सवाना को आतंकित रखा, वह अब निश्चल पड़ा था। परंतु उसके मृत शरीर के सामने खड़े लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया है? कैप्टन हैरिंगटन ने सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया। वह धीरे धीरे शेर के पास गया। उसके विशाल शरीर को देखकर वह भी कुछ क्षण मौन रह गया। यह कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी लंबाई असामान्य थी, अयाल अधूरी और उलझी हुई। और सबसे विचित्र, उसके जबड़े का ऊपरी हिस्सा तिरछा था। एक पुराना घाव जो समय के साथ सड़ चुका था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे जबड़े के भीतर धंसी हुई एक धातु की छोटी सी वस्तु दिखाई दी। वह एक पुरानी गोली का टुकड़ा था। हैरिंगटन का माथा सिकुड़ गया। किसी ने इसे पहले भी मारने की कोशिश की थी, परंतु कब और किसने? रेलवे शिविर के एक वृद्ध अफ्रीकी मजदूर बेके ने एक दिन हैरिंगटन को अलग ले जाकर धीमे स्वर में कहा,
साहब, यह शेर नया नहीं था। मैंने इसे वर्षों पहले भी देखा था। हैरिंगटन चौंक गया। बेके ने बताया कि 1892 में एक फ्रांसीसी शिकारी इस क्षेत्र में आया था। वह प्रसिद्धि के लिए बड़े शेरों का शिकार करता था। उसने एक विशाल नर शेर को गोली मारी थी, परंतु वह शेर घायल होकर भाग निकला। उस शिकारी ने दावा किया था कि उसने उसे मार दिया है, परंतु शव कभी नहीं मिला। हैरिंगटन के मन में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वही शेर 4 वर्षों तक जीवित रहा? क्या वही गोली उसके जबड़े में धंसी रही? यदि यह सत्य था तो कहानी भयावह थी। एक घायल शेर, जिसका जबड़ा टूट चुका था, जो तेज दौड़ने वाले हिरण या ज़ेब्रा का शिकार नहीं कर सकता था, जिसे हर शिकार में पीड़ा होती थी। ऐसी अवस्था में उसने आसान शिकार चुना, मनुष्य। मनुष्य जो न तो झुंड में रहता है, न उतना तेज दौड़ सकता है, और न ही उसके पास हमेशा हथियार होते हैं। भयावह सत्य यह था, वह राक्षस जन्म से नहीं था। परिस्थितियों ने उसे मनुष्यभक्षी बनाया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। शेर की मृत्यु के 3 दिन बाद एक और मजदूर लापता हो गया। गांव में फिर से अफवाहें फैल गईं। क्या 2 शेर थे? क्या यह उसी की मादा है? या फिर वह आत्मा लौट आई? हैरिंगटन को विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वयं खोज अभियान चलाया। जंगल में उसे खून के ताजा निशान मिले। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पर जब वह आगे बढ़ा तो उसने जो देखा वह अप्रत्याशित था। एक लकड़बग्घा का झुंड शव को नोच रहा था। हैरिंगटन ने राहत की सांस ली। यह शेर का काम नहीं था। परंतु उस रात जब वह अकेला बैठा था, उसे दूर कहीं से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वह आवाज वैसी ही थी जैसी उस शेर की थी। उसने तुरंत सैनिकों को जगाया, पर सुबह तक कुछ नहीं मिला। क्या वह केवल भ्रम था, या सवाना की हवा में अब भी उस शेर की गूंज थी? शेर की खोपड़ी को अध्ययन के लिए सुरक्षित रखा गया। जब जबड़े को पूरी तरह खोला गया तो स्पष्ट हुआ कि गोली ने हड्डी को चकनाचूर कर दिया था। दांत टेढ़े हो चुके थे। संक्रमण वर्षों से फैला हुआ था। एक विशेषज्ञ ने कहा, यह जीव लगातार दर्द में रहा होगा। 4 वर्षों तक। दर्द मनुष्य को भी बदल देता है। तो फिर एक जंगली पशु को क्यों नहीं? 1896 के अंत तक क्षेत्र में कोई और हमला नहीं हुआ। रेलवे का निर्माण पूरा हुआ। गांव फिर बस गए। परंतु उस वर्ष की घटनाएं इतिहास में दर्ज हो गईं। लोग कहते थे, वह शेर बुरा नहीं था, वह केवल घायल था। कुछ कहते थे, मनुष्य की एक गोली ने उसे राक्षस बनाया। और कुछ अब भी मानते थे, सवाना की घास में उसकी आत्मा आज भी भटकती है। सत्य क्या है? एक घायल शिकारी या श्रापित आत्मा? इतिहास यह बताता है कि अफ्रीका में ऐसे कई वास्तविक मनुष्यभक्षी शेर हुए, जिनमें से कुछ ने दर्जनों लोगों को मार डाला। 1890 के दशक में ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थीं। परंतु हर कहानी के पीछे एक कारण होता है। कभी लालच, कभी गलती, कभी केवल जीवित रहने की मजबूरी। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। दिसंबर 1896। सवाना की घास पर ओस जमी थी। रातें अब ठंडी होने लगी थीं। गांव फिर बस चुके थे, परंतु लोगों की आंखों में वह भय अब भी जीवित था। कैप्टन हैरिंगटन जाने की तैयारी कर रहा था। शेर मर चुका था। हमले बंद हो चुके थे। परंतु उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगता था,
कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आखिरी रात जब वह अपने तंबू में लेटा, उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा की हल्की सरसराहट थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई भारी कदमों से तंबू के बाहर घूम रहा हो। उसने तुरंत बंदूक उठाई। सन्नाटा। फिर दूर कहीं से वही गहरी गर्जना, धीमी, लंबी और हृदय में उतर जाने वाली। सैनिकों ने भी वह आवाज सुनी, पर जब वे मशाल लेकर बाहर निकले तो वहां केवल घास थी और हवा। क्या यह किसी दूसरे शेर की आवाज थी या केवल भय की प्रतिध्वनि? अगले दिन मसाई जनजाति के वृद्ध प्रमुख ओले सैतोती हैरिंगटन के पास आए। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव था। उन्होंने कहा, हर शेर जो मनुष्य को मारता है वह पहले मनुष्य द्वारा घायल किया गया होता है। जंगल संतुलन चाहता है। जब संतुलन टूटता है तो रक्त बहता है। उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक शिकारी ने केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक शेर को घायल किया था। वह शेर जीवित तो रहा, परंतु दर्द से पागल हो गया। उसने मनुष्यों को मारना शुरू किया। अंततः उसे मार दिया गया, पर उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक संतुलन पुनः स्थापित नहीं हुआ। हैरिंगटन यह सब अंधविश्वास मानता था, पर उसके भीतर कहीं न कहीं यह बात चुभ रही थी। रेलवे के अभिलेखों की जांच करते समय हैरिंगटन को एक पुराना पत्र मिला। वह उसी फ्रांसीसी शिकारी का था जिसने 1892 में यहां शिकार किया था। पत्र में लिखा था, मैंने एक असाधारण विशाल शेर को गोली मारी। वह गिरा परंतु फिर उठकर भाग गया। यदि वह जीवित रहा तो वह अत्यंत खतरनाक होगा, परंतु मैं उसे खोजने के लिए वापस नहीं जा सकता। यह पढ़कर हैरिंगटन के हाथ कांप गए। एक अधूरा शिकार, एक घायल जबड़ा, 4 वर्षों का दर्द और परिणाम 20 निर्दोष लोगों की मृत्यु। हैरिंगटन पहले केवल एक पेशेवर शिकारी था, पर इस घटना ने उसे भीतर से बदल दिया। उसे एहसास हुआ, वह शेर जन्म से राक्षस नहीं था। मनुष्य की लापरवाही ने उसे वह बनाया। उसने निर्णय लिया कि अब वह केवल मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करेगा, केवल आवश्यक होने पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ। यह उसका व्यक्तिगत प्रायश्चित था। प्रस्थान से एक दिन पहले गांव के एक बालक ने दावा किया कि उसने दूर पहाड़ियों में उसी जैसे एक और विशाल शेर को देखा है। लोगों में फिर से हलचल मच गई। हैरिंगटन स्वयं वहां गया। उसने दूरबीन से देखा। घास के बीच एक युवा नर शेर खड़ा था, स्वस्थ, शक्तिशाली और शांत। उसने किसी पर हमला नहीं किया, वह केवल देख रहा था। कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें मिलीं। फिर वह शेर मुड़कर जंगल में खो गया। हैरिंगटन ने बंदूक नीचे कर दी। उसे समझ आ गया, प्रकृति स्वयं संतुलन बना लेती है। क्या वह गर्जना वास्तव में किसी दूसरे शेर की थी? क्या मनुष्यभक्षी शेर की आत्मा की कथा केवल लोककथा थी, या भय मनुष्य के मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि वह आवाजों में भी रूप ले लेता है? इतिहास में 1890 के दशक में अफ्रीका में कई वास्तविक मनुष्यभक्षी शेरों की घटनाएं दर्ज हैं। कई बार कारण वही था, घायल जबड़ा, टूटे दांत या वृद्धावस्था। यह कहानी भी उसी कठोर सत्य का प्रतिबिंब है। 1897 की शुरुआत में जब रेलगाड़ी पहली बार उस क्षेत्र से गुजरी तो गांव के लोग चुपचाप खड़े होकर उसे देखते रहे। भय का युग समाप्त हो चुका था, पर सवाना की हवा में आज भी, जब रात बहुत शांत होती है, लोग कहते हैं कि दूर कहीं एक धीमी गर्जना सुनाई देती है, मानो इतिहास स्वयं याद दिला रहा हो कि
प्रकृति के साथ किया गया हर अधूरा कार्य कभी न कभी अपना परिणाम अवश्य देता है।